तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप्स। इसके पहले हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप के फैक्टराइजेशन कर लिए थे, फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले कर लिए थे। अब बारी आ गई किसकी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। ये एक आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको ये चीज इसमें सेट करना है और सेट हो जाएगा बड़े आराम से। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए स्क्वायर है, पहला वाला सेट ही है। इसको बी स्क्वायर बनाओ, क्या लिख सकते हो? बस हो गया। ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये समझो ए स्क्वायर है और ये क्या है? बी स्क्वायर है। और जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो सर्वसमीका होती है, जो आइडेंटिटी होती है, उसका क्या होता है प्रसार? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे में ए माइनस बी। याद आया? बस यही करना है हमको, पहचानना है ए कितना है। ए कितना? ए ही है। ए कितना है? ए है ए। और बी कितना है? बी है 2। बस इसी में रख दो, ये तो हमारी आइडेंटिटी ही हो गई ना, रख देना इसी में। क्या करना है? ए लिखना है। ए मतलब कि ए प्लस बी, बी यानी कि 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? वही चीज ए माइनस बी। हो गया आंसर। ठीक, इसको देखो, बस सेट कर लो। ए स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो? 7 का स्क्वायर कर सकते हो ना, है ना? फिर तो ये हो गया 7 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब दोनों पे स्क्वायर लगा है तो ब्रैकेट में कर सकते हैं, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर। अब ये बन चुका है हमारा, ये समझो ए है और ये समझो बी है, मतलब ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्रकार का हमको मिल गया है। और इसको क्या लिखते हैं? ये तो यही लिखा जाता है ना, ए प्लस बी इन द ब्रैकेट ए माइनस बी, यही तो लिखते हैं। अब ए की जगह पे क्या है? ए है। ए की जगह पे क्या है? ए। स्क्वायर पे ना, जो स्क्वायर दोनों में लगा है, फार्मूले में भी और इसमें भी, है ना? ए की जगह पे क्या है? इतने को देखो, इतने को, है ना? और बी की जगह पे क्या है? ये, है ना? बी की जगह पे क्या है? 7b, है ना? अब इसी में रख देना है, क्योंकि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो ऐसे लिखा जाता है, तो ये गुणनखंड रूप ही है। ठीक है, तो जो ये बना था हमारा कौन सा? ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप था। तो इसको भी इस तरीके से लिखना है। यो समझो कि जैसे अगर मैं इसको सब मिटा देता हूं तुमको समझाने के लिए, ठीक है? यही तो था ये, है ना? जैसे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ये लिखा है, तो वैसे ही इसके स्क्वायर को यहाँ क्या लिखा जा सकता है? ए प्लस बी की जगह क्या है? 7b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 7b। देखो इसको यहीं पे लिख दिया, है ना? इसके ऊपर नीचे अब तो समझ में आ रहा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है ना? क्लियर बात? चाहे यहां लिखते, ऐसे लिख देते, फिर से वही चीज जो यहां लिखे थे उसको यहां लिख देते, a प्लस 7b और a माइनस 7b। ठीक, इसको देखो, अब यहाँ पे तो तुम्हारा सेट बैठेगा नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसमें तो पावर कितनी है? 3 है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि एक एक्स इसमें भी है ना? दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें, क्या कर लें? तो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा, भाई देखो एक घात बाहर आ गया, कॉमन लेने का मतलब समझो इसमें भाग लग जा रहा है। क्या लग जा रहा है? तो एक्स से जितना कॉमन लोगे उतने से भाग लगता है। तो एक्स से अगर हम इसको काटेंगे तो मान लीजिए इसमें कितने हैं? घात कितनी है? 3 है ना? जब भाग लगेगा तो भाग में घातें घटती है ना, एक घात बाहर आ रही, तुम्हारी तो 2 घात बचेगी ना, मतलब कि यहाँ बचेगा x घात 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा? 121, क्योंकि x ही था, x से x कट जाएगा तो यही बचेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये बाहर वाला x वैसे वैसे रखेंगे, इसको सेट करेंगे, ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो? 11 का स्क्वायर। अब देखो इसमें लग गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? तो क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो ये x, इस वाले को लिखेंगे क्या? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब x प्लस 11, दूसरे में x माइनस 11। काम खत्म। इसको देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी सेट हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? 2a का होल स्क्वायर, है ना?
इसको लिख सकते हो ना भाई, 2 दूना 4, इस पर स्क्वायर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 ही तो होगा। माइनस इसको क्या लिख सकते हो, 3/2a का होल स्क्वायर। बात समझ में आई है, 3/2a का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 2a और प्लस b यानी कि 3/2a, और दूसरे में क्या 2a और माइनस 3/2a, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया, दूसरे में a माइनस बी, गुणनखंड खत्म, 2 ही लाइन में। इसको देखो, ये भी लग रहा था कि इसको तो हम स्क्वायर में कर ही नहीं सकते, 18 है ना, 18 है ना, और इधर ये 2 भी फंस रहा था। फिर दिमाग लगाया, देखा गया कि इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं भाई। 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब कि 2 से दोनों में भाग हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, भाग, जैसे यहाँ पे हुआ था। तो भाग देंगे तो 2 9 18, 9 बचेगा ना, 9/x स्क्वायर माइनस, यहां से 2 से भाग लेगा 2 खत्म हो जाएगा ना, मतलब x स्क्वायर अपॉन 9, ये बनेगा, है ना। अब इसको और सेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 3/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस x/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस, और इस 2 वाले से कोई मतलब नहीं, इसमें देखो केवल, ठीक है, क्योंकि एक खंड तो पहले से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, है ना। तो इसको हम यही आगे बढ़ा देते हैं, यहां लिख दें, चलो यही कर देते हैं, 2 एक ब्रैकेट में आएगा नहीं उधर, इस सवाल को बाद में कर देंगे, है ना, बोल देना अभी। ये क्या बन जाएगा, ये 2 एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब कि 3/x प्लस b मतलब x/3, और दूसरे में a माइनस बी मतलब 3/x माइनस x/3, ये आंसर हो गया, ठीक। आखिरी वाला सवाल छठवां था, क्या था भाई उसमें, हाँ बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा था ना, है ना। ऐसे अगर आप देखोगे इस a माइनस बी को पूरे को a समझ लो, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको पूरे को क्या समझ लो, a समझ लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a तो यही है ना, a मतलब कि a माइनस बी, और प्लस b की जगह कौन है, c है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया, दूसरे में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a कौन है, a है ये, और माइनस b, b कौन है, c। अब ब्रैकेट खोल देना है बस अंदर वाला, ये क्या बनेगा, a माइनस बी प्लस सी, और ये बनेगा a माइनस बी माइनस सी, आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप के जो पॉलिनोमियल होते हैं उनका गुणनखंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है।